आज का विषय है स्वीकारा गया दुख। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। कभी कभी लोग व्यर्थ में दुख को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ दुख तो ये कहा जा सकता है कि वास्तविक है, कोई ऐसी परिस्थिति है, ऐसी समस्या है या ऐसी घटना घट गई है जिसकी वजह से दुख जीवन में आया है। लेकिन कभी कभार तो ऐसा भी होता है किसी के जीवन में कि वो स्वीकार किया हुआ दुख है, जिसे आज का विषय यही लिया गया है। इसलिए स्वीकारा गया दुख, स्वीकार किया हुआ है। किसी की आदत बन जाती है, छोटी छोटी सी बातों में या कोई भी विषय हो, अपने आप को दुखी करने की आदत हो जाती है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने इस स्वभाव को बदलें। दुखी होने के बजाय उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, उस समस्या को समझने की कोशिश करें, दुख के आने के कारण को समझने की कोशिश करें। ये दुख कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, इस विषय को समझ करके उस दुख को दूर करने का प्रयास करें, न कि स्वीकारा गया दुख अपने आप को दुखी करते रहें। वास्तविक दुख और स्वीकारा गया दुख दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वास्तविक दुख तो यह है कि कोई ऐसी घटना घट गई है तो वो दुख तो निश्चित ही होगा। लेकिन स्वीकारा गया दुख यानी दुख को खोजने की आदत हो गई है। खोज करके, ढूंढ करके स्वयं को दुखी करने की आदत हो गई है। आप चाहें तो उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं परिस्थितियों में खुश भी रह सकते हैं और आप चाहें तो दुखी भी हो सकते हैं। ये सुखी होना या दुखी होना ज्यादातर देखा जाए तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन व्यक्ति दुख और सुख का आधार किसी दूसरे व्यक्ति को मानता है, परिस्थितियों को मानता है, घटनाओं को मानता है, समस्याओं को मानता है, लेकिन कभी भी ये स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता कि ये दुख का कारण कौन है। स्वयं को कभी नहीं मानता कि मेरी सोच के कारण ही, मेरी समझ के कारण ही मुझे दुख मिल रहा है, इस बात को स्वीकार नहीं करता। और जबकि सच्चाई आप अच्छी तरह से जानते हैं और आज का विषय भी यही है, स्वीकारा गया दुख। ज्यादा प्रतिशत में आप देखेंगे तो स्वीकारा गया दुख बहुत है, क्योंकि जब आप तुलना किसी और के साथ अपनी करते हैं या अपने लोगों की करते हैं, संबंधियों की करते हैं, तो यदि संबंध में भी आप दूसरों से तुलना करते हैं कि दूसरा व्यक्ति तो ऐसा है और यह ऐसा है, या अपने नजदीकी संबंधों में उन्हों से बहुत ज्यादा आपको उम्मीदें होती है और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं तो आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, या परिवार का कोई सदस्य आपके प्लान को, अपना प्लान स्वीकार करके नहीं चलता, या आपका जो लक्ष्य है उन के लिए, उस लक्ष्य को वो स्वीकारता नहीं है, तो भी आप अपने आप को दुखी पाते हैं। जबकि वास्तविकता इससे एकदम भिन्न है। सभी का अपना अपना जीवन है, सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार भी है। वो जैसा चाहे अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन जब सभी को अधिकार है अपना जीवन जीने का, तो आपको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है किसी के साथ न स्वयं की तुलना करें, न सांसारिक प्राप्तियों की तुलना करें कि इन्हों के पास इतनी, मेरे पास इतनी कम है। न परिवार के या किसी सदस्य या अन्य कोई संबंध है उनकी तुलना किसी के साथ करें। तो जब तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं कि दूसरे परिवार के लोग तो ऐसे हैं, दूसरों के बच्चे तो ऐसे हैं, दूसरों के तो घर के सदस्य ऐसे हैं, दूसरों के संबंध
तो बहुत मधुर है, हमारे संबंधों में कुछ दिक्कत। तो जब ये चीजें आप स्वीकार करते हैं तभी वो दुख आपको मिलता है। तो ये इस प्रकार से आए हुए दुख को, जो आज का विषय है स्वीकारा गया दुख, यही माना जाएगा कि ये स्वीकारा हुआ दुख है, ये वास्तव में दुख नहीं है। वास्तविक दुख तो ये है कि कोई ऐसी घटना घट गई है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन अब आपकी विवशता है, आप कर क्या सकते हैं। तो वो दुखी होना ये दुख का एक कारण माना जा सकता है कि हाँ कोई घटना है जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का कि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, दुख इस बात का कि लोगों के साथ आप तुलना कर रहे हैं, दुख इस बात का कि दोनों की सोच नहीं मिल रही है। किसी भी संबंध में दो व्यक्ति की पूरी 100% सोच नहीं मिल रही है, लेकिन आप यदि चाहते हैं हमारी सोच को लोग स्वीकार करें तो आप विचार करके देखें। ये तो अपने आप को दुखी करने वाली बात है, क्योंकि जब दुनिया में दो इंसानों की पूरी सोच एकदम नहीं मिलती है, पूरी सोच नहीं मिलेगी, थोड़ी मिल सकती है, प्रतिशत में मिल सकती है, 100% सोच नहीं मिल सकती है। जब 100% सोच मिल ही नहीं सकती है, इस ये वास्तविकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सभी अपने आप में यूनिक है, सभी अपने आप में विशेष है। आप जैसा इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है और वह है आप जैसा केवल आप ही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता है। और आप यदि अपनी सोच को चाहें कि आपकी सोच को कोई व्यक्ति स्वीकार करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी सोच है। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है, यह स्वीकार करके चलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण या ये सोचा जाए कि मेरी बात मानी जाए, तो ये संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, प्रयास करते रहे अपना, वो अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है। जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी समझ बेहतर है सामने वाले से, जो आपका संबंधी है उसकी समझ से आपकी समझ बेहतर है, तो आप प्रयास करें उसे समझाने की, बताने की कोशिश करें। लेकिन उस बात को लेकर के यदि आप दुखी होते हैं तो ये दुखी होना उचित नहीं है। ये निश्चित आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना निज स्वभाव होता है, अपना अपना मानसिक स्तर होता है, मेंटल लेवल सबका अपना अलग अलग है। जब हर व्यक्ति का मानसिक स्तर अपना अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है, हर व्यक्ति की विल पावर अलग है, हर व्यक्ति का जो IQ लेवल है, EQ लेवल है, ये अलग अलग है। हर व्यक्ति की सब कुछ सारी चीजें सब अलग ही है, सोच अलग है, भावनाएं अलग है, निर्णय अलग है, गोल अलग है। तो फिर एक कैसे हो सकता है जब सबके अलग है? क्योंकि सभी अपने आप में यूनिक है, विशेष है। और आप यदि उम्मीद करें कि वो सब कुछ आपके अनुसार हो, आपका जो गोल है, आपका सब विचार है, आपकी जो सोच है, वही सभी स्वीकार करके चलें, तो ये संभव ही नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति अवश्य है जो आपकी हर बात को स्वीकार कर सकता है, आपकी सोच को भी, आपकी भावनाओं को भी, आपकी कल्पनाओं को भी, आपके विचारों को भी, आपके मतलब हर कार्य जो आप उम्मीद रखते हैं उसको। तो वह कौन व्यक्ति है? वह स्वयं आप है। आप ही अपनी सोच को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, आप ही अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, आप ही अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। जो कुछ आप अपने आप से उम्मीद रखना चाहते हैं वो रख लें। यदि दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो ये समझिए दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। तो इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वो है स्वयं आप, जो आप अपने बनाए हुए प्लान को सफल कर सकते हैं। आप अपने विचारों को जिस तरह से बेहतर ढंग से आप स्वीकार कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। इस सत्यता को जो स्वीकार कर ले वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। ये यदि दुख होता है तो जो आज का विषय बताया गया है, कौन सा विषय है? ये विषय ही है कि
जो अनचाहा दुख आपने ले लिया अपने जीवन में, न चाहते हुए दुख ले लिया, ये अपने आप आपने स्वीकार कर लिया दुख। क्यों स्वीकार किया? क्या आवश्यकता थी दुख को स्वीकार करने की? ये स्वीकारा गया दुख है, ये दुख वह नहीं है जो वास्तविक है। और यदि स्वीकारे गए दुख को आप हटा दें तो आपका जीवन सुखी हो सकता है, क्योंकि जो घटनाओं के द्वारा दुख आता है उसको तो हटा सकते नहीं है, लेकिन जो स्वीकारा गया दुख है उसे तो हटाया जा सकता है। वो आपके हाथों में है, क्योंकि आपके स्वीकार करने से ही दुख आया है। जो कुछ आपको मिला है, जैसे किसी को इस बात का भी दुख होता है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा रूप ऐसा है, मेरा रंग ऐसा है, या उसके जीवन की जो प्राप्तियां है वैसी है, जो उसको संबंध मिले वो ठीक नहीं है, उसके अनुसार नहीं, मतलब सारी चीजें वो, तो ये सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं है। ये जो कुछ आपको मिला है उसे स्वीकार करना पड़ा है आपको। तो लेकिन आप उसको यदि स्वीकार करके ये मान करके चले कि ये हमें मिला हुआ, इसमें हमारी अपनी कुछ नहीं चली है, तो जब आपकी अपनी कुछ नहीं चली है, जो कुछ मिला है उसे आपको स्वीकार करना पड़ा है, तो उसे स्वीकार कर लें। लेकिन किस रूप में स्वीकार करें? जैसे है उसी रूप में स्वीकार करें। जैसे कोई संबंध है आपका, वो कैसा भी है उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले। ये स्वीकार करने की इस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, अच्छा है तो अच्छा है, जैसा भी है वैसा ही स्वीकार कर ले। संबंध की ये खूबसूरती होना चाहिए कि जिससे आपका संबंध है, जिन्हें आप अपना मानते हैं, वो जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आप उस रूप में स्वीकार करने के बजाय आप जैसा आप चाहते हैं उनको उस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, ये दुख का सबसे बड़ा कारण बन गया। आज के जीवन में संबंधों के कारण जो दुख आ रहा है मनुष्य जीवन में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हर व्यक्ति को आप वह जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करना चाहते। आप जैसे हैं, आप अपने जैसे रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप जैसे हैं, जो है वो आप ही हैं, आप जैसा कोई और नहीं बन सकता है। न किसी की कार्बन कॉपी आप हो सकते हैं, न कोई आप जैसा बन सकता है, न आप किसी जैसा बन सकते हैं। एक सीमाएं है, उस सीमा तक ही आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप अपने स्वभाव को, मूल जो आपके नेचर है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो इस वास्तविकता को, इस सत्य को यदि आप जान लें, स्वीकार कर लें, और वास्तव में आप विशेष हैं, कोई साधारण नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व वाले हैं। जिस पल आप ये सत्य स्वीकार कर लेंगे कि उस जीवन दाता ने आपको जीवन अनमोल दिया है, ये संबंध भी आपके लिए बहुत मूल्यवान है, ये प्रकृति के 5 तत्व दिए, जो कुछ आपको परिवार, संबंध और आपका जीवन, प्रकृति, जो कुछ आपको मिला है उसे स्वीकार कर ले। और यह स्वीकार करके कि जीवन दाता ने दिया है तो आप खुश रह सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा लोग बन जाए, वैसा करें, तो यह आप ये समझ लीजिए कि आप स्वयं को जानबूझ करके दुखी करना चाह रहे हैं। ये स्वीकारा गया दुख है, कोई भी आपके अकॉर्डिंग चल नहीं सकता है। 100% कोई भी व्यक्ति आपकी सोच के अनुसार नहीं हो सकता है। केवल आप ही हो सकते हैं आपकी अपनी सोच के अनुसार, केवल आप ही अपने प्लान को पूरी तरह से सफल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से आपके अंदर जो स्वीकारा गया दुख आया है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए आज का विषय लिया गया है कि स्वीकारा गया दुख बहुत है और जो किसी घटना के द्वारा आया हुआ दुख है वो नाम मात्र है। तो ये स्वीकारा गया दुख सबसे अधिक है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि ये स्वीकारा गया दुख कहीं भी आता है उसको आप समाप्त कर दें। आप जो हैं जैसे हैं अपनी वास्तविकता को समझ लें और अपने आप को भी आप सबसे पहले स्वीकार करें। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार कर लें। आप इस दुनिया में यूनिक हैं, विशेष हैं। आप जैसा केवल आप ही हो सकते हैं और कोई हो ही नहीं सकता है।
इस सत्य को आप स्वीकार कर लें। पहले स्वयं को स्वीकार कर लें, फिर अपने स्वभाव को स्वीकार कर लें, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करके उसे भी स्वीकार कर लें, और जो प्राप्तियां हुई है उन्हें भी स्वीकार कर लें, जो संबंध मिले उन्हों को भी। लेकिन जो संबंध है उनको जैसे वो है उन्हीं रूप में स्वीकार करें। उसको अपने हिसाब से बदलने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके अनुसार नहीं बन सकता है, नहीं बदल सकता है। क्या आपने आपसे पूछ करके देखें कि आप दूसरों के अनुसार बन गए? नहीं बन पाए। न कोई किसी के अनुसार बन पाता है। इस सत्यता को स्वीकार करने से जो स्वीकारा गया दुख आपके जीवन में आया है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। पहले तो आप अपने आप से पूछें और बात करें, और एक प्रश्न पूछें, क्या वास्तव में आप स्वीकारे गए दुख से मुक्त होना चाहते या नहीं होना चाहते? बहुत लोगों की देखा गया ऐसे नेचर हो जाती है, वो स्वीकारे गए दुख में बड़े खुश रहते हैं, वो दुखी होना भी अपने आप को अच्छा समझते हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना परम आवश्यक है कि जो आज का विषय है, स्वीकारा गया दुख अधिक है और वास्तविक दुख तो नाम मात्र है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलने से आप स्वीकारे गए दुख से बच सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। और आज का जो विषय है, स्वीकारा गया दुख, आप सदा स्वीकारे गए दुख से मुक्त रहे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।